सुबह का समय था। सुमन अपने बेटे विक्रम के साथ चाय पी रही थी। बेटे विक्रम, तुम्हारी प्रिया तो आज भी सो रही है। देखो, पड़ोस वाली रानी को सुबह 5-4 बजे उठकर सारा काम निपटा लेती है। वह भी तो बहू है किसी की, और एक हमारी बहू। बेटे, तू कुछ कहता क्यों नहीं? माँ, प्रिया को थोड़ी देर सो तो लेने दो ना। कल देर तक ऑफिस में काम था। एक तो बेचारी काम करती है, ऊपर से सोई भी नहीं। रानी को क्या काम है? सारा दिन तो बस रसोई, बच्चा, घर का काम। इसमें और प्रिया में बहुत फर्क है माँ। अरे यही तो दिक्कत है आजकल की लड़कियों में, घर का काम छोड़कर बाहर की दुनिया में लगी रहती है। रानी को देखो, कितनी सुशील है, अपने राम की कितनी अच्छी देखभाल करती है। इतने में प्रिया नीचे आई, बाल बिखरे हुए और आंखों में नींद का नशा, मैक्सी पहने हुए। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। आराम, चाय बना दो प्लीज। सर भारी लग रहा है। देखो इसका ढंग, पति से चाय मांग रही है। रानी तो अपने राम के लिए खुद सब कुछ करती है। भागी फूटे मेरे जो बेटे को यह पसंद आई। एक से बढ़कर एक लड़की दिखाई थी, लेकिन नहीं स्टेटस चाहिए। जाओ बनाओ चाय, हम तो नहीं उठेंगे। ओ माँ, तुम जरा चाय। बेटे, हमसे न होगा, सुबह के उठे हैं, अब तो हमारा दोबारा सोने का वक्त हो चला है। अब बहू की नींद खोलिएगा। हम तो बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है माँ, छोड़ो प्रिया, बैठो मैं बना देता हूं। बेटे तुम क्यों बनाओगे? प्रिया खुद भी तो बना सकती है। जरा कभी अपनी बीवी के हाथ की भी चाय पीकर देखना। पता नहीं कभी तुमने यह मजा लिया भी है या नहीं। मम्मी जी, आज ऑफिस जल्दी जाना है, जरूरी मीटिंग है, नहीं तो सबको बनाकर पिला देती चाय। चाय बनाने में रखा ही क्या है? हाँ हाँ, सब जरूरी है। घर का काम कुछ जरूरी नहीं है। वैसे भी मुझे तो लगता है घर पे मैंने पीजी रख लिया है। इतने में छोटू रोता हुआ नीचे आया। मम्मी, मेरा टिफिन बॉक्स कहाँ है? मुझे स्कूल में हमेशा भूख लगती है, सब बच्चे इतना अच्छा लंच बॉक्स ले आते हैं। अरे मैं हूं, अरे हाँ भूल गई। विक्रम, तुम छोटू का टिफिन बना दो ना। देखो, बनाने में कुछ नहीं है, 2 बिस्कुट और ब्रेड रख दो। यह क्या बात हुई प्रिया? बच्चे की माँ हो तुम, टिफिन तुम्हें बनाना चाहिए, और बिस्कुट ब्रेड से क्या बच्चे का शरीर बनेगा? मम्मी जी, टाइम नहीं है, ड्राइवर इंतजार कर रहा है, और वैसे भी आप इतना ज्ञान दे रही हैं, खुद ही बना दीजिए, पोता तो आपका भी है। वैसे भी मेरे माँ बाप ने मुझे किचन में रहने के लिए पैदा नहीं किया है। चलो मैं ही बना देता हूँ। रोज रोज माँ, तेरी यह चिक चिक घर का तूने माहौल ही खराब कर रखा है। सुमन यह सोचते हुए वहां से निकल जाती है कि यह कैसी माँ है, अपने बच्चे के लिए वक्त नहीं है। एक हम थे जो रात पहले ही सोच लेते थे कि क्या देना है बच्चे को स्कूल के लिए। प्रिया जल्दी से तैयार होकर निकल गई। सुमन और विक्रम बाहर बैठे थे जब रानी अपनी बेटी गीता के साथ आई। नमस्ते मम्मी जी, कैसी हैं आप? सुना था आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो जरा हाल चाल लेने आ गई। अरे रानी बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? गीता कैसी है? तुम लोगों जैसे पड़ोसी नसीब से मिलते हैं बेटा। बहुत काम करती हो तुम, थकते नहीं हो क्या? अरे नहीं ना आंटी जी, वह क्या है ना, घर का काम खत्म ही नहीं होता। कभी कभी तो लगता है 24 घंटे भी कम है। वैसे आंटी, गांव में ना सुबह जल्दी हो जाती थी, वहां से तो यहाँ काम कम ही है। वहां पानी कुएं से भरना होता था, यहाँ नल से भरता है। ना गई ना भैंस, यहाँ का जीवन तो आसान है, बाकी बस भगवान की कृपा है। मम्मी जी, गीता भाई साहब को प्रणाम करो। नमस्ते अंकल। प्रणाम प्रणाम। अरे ये क्या गवारों जैसा सिखा रखा है आलू का माना आया। हाय बेटा। नहीं भाई साहब, हम लोगों के लिए तो माना थोड़ा ऐसा ही चल रहा है। खैर मम्मी जी, मैंने आपके लिए तहा दही बनाया है तो ले आई हूं। अरे वाह बेटा, तुम्हारा दही तो बहुत स्वादिष्ट होता है, जरा हमारी बहू को भी सिखा दो कैसे बनाते हैं। आप ही सीख लीजिए। पड़ोसन का खाना पसंद है ना, लेकिन घर में आपको बनाना पसंद नहीं है। उसका तो काम यही है, सारा दिन दही जमाने का। मेरी तरह किसी बड़ी कंपनी में काम करके दिखाए तो पता चले। बस यही 5 गज की साड़ी लपेट लो और घर की नौकरानी बनी रहो। यह बोलकर प्रिया वहां से निकल जाती है। इनको क्या हो गया, ये कभी ठीक से बात नहीं करती। अरे पता नहीं क्यों, हमेशा भड़की सी रहती हैं। कपड़े भी इतने टाइट पहनती हैं कि छोड़िएगा आंटी जी। वैसे वैसे छोटू भैया के लिए लड्डू बनाए हैं, बच्चे को बहुत पसंद आते हैं ना। बहुत अच्छा किया बेटा। छोटू तो स्कूल गया है, शाम को दे देना। वैसे भी टिफिन में उसे तो बिस्कुट देकर ही भेजते हैं ये लोग। खैर छोड़ो, सही बात है, घर घर की कहानी है, घर का खाना नहीं बनाती, बेटा भी भूखा जाता है। बस मॉडर्न बहू चाहिए थी। माँ क्या लेकर बैठ गई? हर किसी से मेरी बीवी की बुराई करती हूं, मुझे पसंद नहीं है। वैसे भी रानी गांव की लड़की है, प्रिया शहर की। पहनावा देखो, दोनों का कितना अलग है। माँ बस रहने दे अब। यह बोलकर विक्रम भी वहां से चले जाता है। यही तो हमारा धर्म है। यह बात प्रिया क्यों नहीं समझती? घर की जिम्मेदारी औरत की होती है, कमाती भी कुछ खास नहीं है, जो ऑफिस जाकर अपने घर को बर्बाद कर रही है। मेरा बूढ़ा शरीर काम नहीं कर पाता, कितनी बार तो मैं अब भूखे सोती हूँ।
शाम को विक्रम जब ऑफिस से आया तो देखता है प्रिया अभी तक नहीं आई। माँ, प्रिया कहाँ है? इतनी देर हो गई ना, उसने फोन किया। घर पर भी नहीं है। पता नहीं बेटा, दोपहर से गायब है। छोटू भी भूखा बैठा है। मैंने बड़ी मुश्किल से 2 रोटी बनाई है, हाथ भी जल गया, तो खाना बनाने वाला ही कोई रख ले। अच्छा, मैं छोटू को कुछ खिला देता हूँ। कैसे रख लूं माँ? प्रिया तो अपना एक पैसा भी नहीं देती, ऊपर से। अरे तू क्यों परेशान हो रहा है बेटा? यह प्रिया का काम है। कल को यह लड़का कुछ बन जाता है तो हम सबका नाम रोशन होगा। लेकिन नहीं। इतने में रानी आई। आंटी जी, यह खिचड़ी बनाई थी। प्रिया भाभी तो है नहीं, तो सोचा आप कैसे किचन में काम करेंगी। बच्चा भूखा होगा ना, ये लीजिए। अरे वाह बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे मेरे और छोटू के लिए तो हो जाएगी, पर बेटा तुम क्यों परेशान हो रहे हो? विक्रम देखता है कि कैसे पड़ोसन होते हुए भी रानी उसकी मां और बेटे की चिंता करती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी बीवी को किसी से कोई लेना देना ही नहीं था। कैसी बात कर रही हैं आंटी? यह खिचड़ी बनाने में परेशानी कैसी? वैसे ना, पौष्टिक भी होती है और जल्दी भी बन जाती है। तभी दौड़ता हुआ छोटू आता है। रानी आंटी, आपने मेरे लिए क्या बनाया है? तुम्हारी पसंदीदा खिचड़ी और अचार बेटा। वाह आंटी, अब तो मम्मी से भी अच्छा खाना बनाती है। काश मम्मी भी आपके जैसे होती। सच कहा छोटू, रानी बहुत अच्छी है। वैसे रानी, तू और क्या क्या करती है घर में? रात को प्रिया आई तो बहुत थकी हुई लग रही थी। सॉरी विक्रम, बहुत लेट हो गया, क्लाइंट मीटिंग थी। वैसे खाने में क्या है आज? खाना में क्या है मतलब, कौन बनाएगा खाना? वैसे कोई बात नहीं प्रिया, छोटू का खाना तो रानी ने बनवा दिया था। सच में रानी को देखकर लगता है कि औरतों की जिम्मेदारी घर पर रहकर भी कम नहीं होती। थैंक गॉड। वैसे मैं भी बहुत थका हुआ हूं। क्या देकर गई वो गोंवार। सच में ऐसी भी औरतें होती हैं जो जानवर की तरह जिंदगी जीती हैं। बस सास को खाना, बच्चे को पढ़ाई और घर की सफाई। वैसे कभी खुद से भी सवाल करना कि यह सब किसके लिए कर रही हो? बेटे, थक जाना अलग बात है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी तो निभानी चाहिए। घर पर बूढ़ी सास है और छोटा सा बच्चा भूखा है, और तुम क्लाइंट से मीटिंग कर रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि घर के प्रति भी जिम्मेदारी है? मम्मी जी, आप तो रहने ही दीजिए। रानी जैसी औरतें जिनको पसंद है, उनका क्या ही स्टैंडर्ड होगा, आप नहीं समझेंगे। आजकल का जमाना है, औरतों को भी कमाना पड़ता है। ये तू और तेरी गोंवार रानी क्या जाने। तुमने किससे कहा कि रानी नहीं कमाती? तो तेरी बराबर ही कमाती है, और वो भी तुझसे कम वक्त में। अरे रानी भी कमाती है, घर से सिलाई का काम करती है, फिर भी घर की सारी जिम्मेदारी संभालती है। वह अलग बात है मम्मी जी, मेरी जॉब बहुत डिमांडिंग है। मैं लोगों के ब्लाउज और पेटीकोट नहीं सीती। यह बोलकर प्रिया वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह विक्रम अपने दोस्त श्याम से मिला। कैसे हो यार विक्रम, काफी दुबला हो गया। सब ठीक था ना? बस ठीक हूं श्याम, तुम कैसे हो? रानी कैसी है और क्या चल रहा है लाइफ में? अरे अरे यार, रानी का तो कहना ही क्या, भगवान का दिया हुआ वरदान है। भगवान ऐसी बीवी सबको दे। वैसे छोटू का गुलाम टाइप बात तो नहीं कर रहा हूं ना, लेकिन चल तू तो दोस्त है, वो भी बचपन का, तो तेरे से तो कर सकता हूं। क्यों, क्या बात है? लगता है भाभी ने जादू चला रखा है क्या? वैसे तेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से तो नहीं लगती। बुरा न मानना, तू भी दोस्त है इसलिए बोल रहा हूं। अरे यार, ये जो स्टैंडर्ड दिख रहा है ना, उसी के कारण मेंटेन हो रहा है। जब मैं ऑफिस से आता हूं तो घर में सब कुछ व्यवस्थित मिलता है। खाना तैयार, गीता तैयार, और घर साफ सुथरा। अच्छी बात है। तो तुम क्या करते हो? मैं क्या करता हूं? खाता हूं, जो खाने का मन हो वो बता देता हूं। घर पर आराम करता हूं। और यार, रानी कभी शिकायत नहीं करती, हमेशा खुश रहती है। पता है, इस बार तो बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है उसको। वाह, अच्छा है। तो तुम्हारे बेटे को क्या मिला? विक्रम मन में सोचने लगा। सच में रानी बहुत अच्छी है। प्रिया को इससे कुछ सीखना चाहिए। बेटा तो सारा दिन गली में खेलता रहता है। खैर छोड़, तुम अपनी बीवी के बारे में बताना। प्रिया नाम है ना, शायद भाभी का। कैसी है वो? नौकरी करती है ना वो तो। बस वही चल रहा है यार, काम में बहुत व्यस्त रहती है। घर तो छोड़ो, बच्चे पर भी ध्यान नहीं दे पाती। माँ का भी पता है, बुजुर्ग है, कुछ हो नहीं पाता अब उनसे। चल कोई ना, सैलरी तो घर के लिए सेव हो रही है ना, बाकी देख ले। अच्छा यार, आजकल की लड़कियां ना बहुत आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि घर की जिम्मेदारी में कमी हो रही है यार। यह तो सही बात है। रानी कहती है पहले घर फिर बाहर की दुनिया, उसने सब संभाल रखा है यार। मेरे तो माँ बाप ने उसके आने के बाद हेल्थ पकड़ी है, वरना हमेशा बीमार से रहते थे। रोज शाम को उन लोगों के साथ टहलने जाती है। मेरी माँ भी सारा दिन उसी से गप्पे लगाती रहती है। दोपहर को विक्रम घर आया तो देखता है प्रिया फोन पर बात कर रहा है और छोटू रो रहा है। क्या बात है छोटू, रो क्यों रहा है? पापा, मुझे भूख लगी है। मम्मी फोन पर बात कर रही है, मुझे खाना चाहिए। पापा कुछ खिला दो ना प्लीज। प्रिया, छोटू भूखा है। कैसी माँ हो तुम?
ना पढ़ाती हो ना खिलाती हो, सारा दिन बस फोन पर। अरे पालना नहीं आता तो पैदा क्यों किया? बच्चा 2 मिनट गलत महत्वपूर्ण कॉल है, तुमको बताती हूं मैं क्यों पैदा किया। इतने में रानी आई। क्या बात है छोटू भैया, क्यों रो रहे हो? भाभी, वो गलती से आपके घर की गाड़ी की चाबी ले आए तो वो दे दीजिए। विक्रम देखता है तो उसके हाथ में श्याम के गाड़ी की चाबी होती है, उसे रानी देता है। रानी जाने वाली थी कि छोटू आती है। रानी, आंटी मुझे भूख लगी है, कृपया कुछ खाने को दो। चलो बेटा, आंटी ने तुम्हारे लिए पराठे बनाए हैं, चलो खाते हैं टमाटर की चटनी के साथ। हाँ रानी, तुमने फिर मेहनत की। वैसे तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी भूख लग गई है, कहो तो मैं भी चलूं? ये कैसी बात कर रहे हो भाई साहब, छोटू भैया भूखे रह जाएं, यह कैसे हो सकता है? क्यों नहीं, मैं बना रहा हूं अभी तो। सुमन ने बाहर से आकर यह सब देखा। रानी बेटी, तुम सच में बहुत अच्छी हो, वैसे मैं भी चलूंगी। मम्मी जी, यह तो मेरा फर्ज है, पड़ोसी के बच्चे भी अपने बच्चों जैसे ही होते हैं। आप सब आइए ना, मैं खाना तैयार करती हूँ, आज सब साथ में खाना खाएंगे। प्रिया फोन रख कर आई। सॉरी रानी, तुम छोटू को खिला रही हो ना? थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं भाभी जी, ये तो हमारा काम है। वैसे आप भी हमें ज्वाइन कीजिए। ओ नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मैंने सबके लिए पिज्जा ऑर्डर किया है। देखो कितनी विनम्र है रानी, भाभी जी कहकर प्रिया का सम्मान भी करती हैं। फिर नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी पिज्जा। पिज्जा, मैं जा रही हूं रानी के साथ। चलो बेटा। तीनों रानी के घर जाते हैं, वहां उसके हाथ का गरम गरम पराठा चटनी खाकर घर आते हैं। घर पर माँ मान गए, क्या खाना बना था? ऐसा खाना जिसे रोज नसीब होता है, वो कितने किस्मत वाले होंगे ना। शाम के घर जब विक्रम ऑफिस से आया तो सुमन बोली, बेटा विक्रम, तुम्हारी प्रिया से रानी की तुलना करके मुझे अफसोस होता है। क्या देखकर तूने शादी की? मुझे तो क्यों माँ, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? खाने की ही तो दिक्कत है बस। बेटे, रानी देखो कैसी है, घर का काम, बच्चों की देखभाल, सब कुछ अकेली संभालती है और हमेशा खुश रहती है। प्रिया तो हमेशा चिढ़ाती रहती है। हाँ माँ, रानी बहुत अच्छी है, ये तो मैं भी सोचता हूँ कभी कभी, हमारे घर में भी उसी के जैसी लड़की आनी चाहिए थी। और तुम्हारी प्रिया को देखो ना, घर की जिम्मेदारी ना बच्चे की फिक्र, बस अपने काम में लगी रहती है। कमाती भी क्या ही है, भगवान जाने। लेकिन बात कमाई की नहीं है, बात है बच्चे और घर की। हम लोगों से जितना हो सकता है हम करते हैं, लेकिन हमेशा तो मैं भी नहीं रहूंगी ना बेटा। तभी वहां प्रिया आती है। मेरी जॉब जरूरी है, हर बार मेरे पीछे इनके कान मत भरिए। वैसे भी मेरे माँ बाप ने मुझे खाना बनाने के लिए पैदा नहीं किया। बेटे, नौकरी जरूरी है लेकिन घर भी तो जरूरी है। रानी भी तो काम करती है, लेकिन पहले घर की जिम्मेदारी निभाती है। रात को विक्रम ने प्रिया से बात की। प्रिया, मुझे लगता है कि तुम्हें छोटू पर और घर पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई में भी पीछे और सेहत में भी। राम, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं अच्छी माँ नहीं हूं? हाँ, आजकल छोटू की देखभाल रानी कर रही है, यह ठीक नहीं है। हमारे बच्चे की चिंता उसे है लेकिन तुम्हें नहीं। घर की जिम्मेदारी भी निभाओ। दोपहर को रानी आई। भाभी जी, आज आप जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ रानी, आज जल्दी काम खत्म हो गया, तो मैंने सोचा छोटू के साथ टाइम स्पेंड करूं। बहुत अच्छी बात है भाभी जी, बच्चों को ना माँ के साथ रहना बहुत पसंद होता है। मम्मा मम्मा, आज मैं स्कूल में फर्स्ट आया। वाह छोटू, बहुत अच्छा, मम्मी के गले लग जाओ। आजा आजा आजा। आंटी जी, देखिए छोटू भैया कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहा है। हाँ रानी, प्रिया को समझ आ गई है कि बच्चे की देखभाल कितनी जरूरी है। बेटे, घर तेरा ही है, तू ही इसकी हमेशा मालकिन रहेगी। क्या बात है, तुम ऑफिस नहीं गई? मैंने छुट्टी ली है। ये लो टिफिन, खाना कैसा बना है बताना। अब प्रिया रानी के साथ मिलकर अच्छा खाना बनाना सीख जाती है। बच्चों की देखभाल और घर को साफ सुथरा रखना, ये सारे काम बड़े मन से करती है। मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ है, लेकिन भाग दौड़ में पता ही नहीं चला कि उन लोगों के लिए मैं कब अलग हो गई। कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। भाभी जी, कैसी शादी, यह क्या मजाक समझा है क्या? बिना कढ़ाई पनीर के बारातियों का स्वागत कौन करता है भाई साहब? बेटी की शादी में तो लड़की वाले ऐसे ही घबराए हुए रहते हैं कि कहीं भूल चूक न हो जाए, बात का बतंगड़ न हो जाए। महेंद्र जी एक नामछिन्न आदमी था, पैसे शोहरत की उससे कोई कमी नहीं थी, पर खाने के वक्त वह बच्चा बन जाता था। महेंद्र के चिल्लाने की आवाज सुनकर लड़की वाले फौरन उनके पास जाते हैं। क्या गलती हो गई भाई साहब, आप नाराज क्यों हो गए? आप तो बड़े शांत स्वभाव के हैं। बैठ जाइए भाई साहब। क्या आप मेरे सर पर खड़े हैं? हाँ। अंकल जी के लिए कलाकंद की बर्फी, रसमलाई जो भी है सब लेकर आओ। इन चीजों की जरूरत नहीं है बहन जी, नाथ एंटरप्राइजेज का मालिक हूं मैं। शहर में मेरे बड़े बड़े कारखाने हैं, ऐसे होने वाला कोई व्यवसाय नहीं है जिसमें महेंद्र ने हाथ न डाला हो। फिर भी कभी एक रत्ती दिखावा नहीं किया, पर लगता है इसी चीज को आपने मेरी कमजोरी समझ ली है। ये मैंने नहीं सोचा था कि इनके जैसे भले आदमी का ऐसे दिल दुखाया जाएगा। सुषमा जी, आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जब मैं सुप्रिया के साथ आपकी बेटी को देखने आया था
क्या कहा था मैंने? मेहमानों का स्वागत पनीर से ही कीजिएगा, न केसर से, न गुलाब जल से। मेहमान नवाजी होगी तो काई पनीर से। मैं सोच सकता था कि ये सब करके मेरे खाने के साथ में हम आग कर देंगे। क्या काई पनीर नहीं है? ओहो, इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? कैटरिंग वालों को तो बोला था मैंने, कढ़ाई पनीर की जगह शायद उन्होंने पनीर पॉकेट कर दिया है। क्या बात है, अब देर नहीं हुई। अभी अंकल जी को पनीर पसंद है ना, पनीर पॉकेट लगवाता हूं मैं। ऐसा होता है कभी कभी, कुछ समय के लिए किसी का नाम सुन साफ समझा सकते हैं। तो एक तरह से बात हो गई। यार, ये जो खिलाता है ना, कुछ समय बाद अगर आपने क्या खिलाया तो पता नहीं क्या हो। इस वसीयत की किसी को हमेशा भूल जाती है। बहू के लिए तो ऐसे इंसान को यहां आना नहीं देखना चाहता। जब वो पूरे घर का काम हो रहा होता है तब वो घर में आती हैं। तुम तो अब जबारे बातें करते हो। क्या असर है तुम्हारा? बोलते नहीं और न सुनाते। फिर वो बच्चों से हमेशा बोलना पड़ेगा कि मेरे साथ नहीं होता क्या? कोई बात नहीं, छोड़ दो तुमने यार, वो तो समस्या अब नहीं है। देखो, एक मुमकिन तो यह इस जबारे के मोबाइल है। चलो अपने लिए घर से खाना खा लेते हैं। नहीं तो नहीं, उनकी तो इतनी बड़ी शाम है ना, ये तो बहुत रंगीन घर होते। यह देखो, घर का स्पर्श। ये लोग कभी कभी स्टाफ से संतुष्ट होते हैं। इसे आयोटा नाम कॉल मैट जी के लिए करने का है। होते ही नहीं फास्ट आता। दिन पता जाता है जब सब ना हो सके। फिर थोड़ा भी प्यार से जाहिर मानना है। पर तुम्हारा देखो जल्दी आ। लेकिन जब तुम्हारी एक ही नाम पहचानिया तो एक आदाब करेगा। तुम्हें शांति देखो, मैं कुछ दिखाने वाले में नहीं। पैडिंग या देश में होते हैं, आते ही नहीं। उस दिन हमेशा बड़ी गर्मी होती है। तुम्हारा यह सुझाव है कि आज चलो क्या घर छोड़ने? क्यों आखिरी डाइनिंग भी खो देंगे? हम तो 2 ही दिन तक सिर्फ कितने महीने बातें करते हैं। उस दिन हमने कहा है तो था, खर्चा तो आएगा, खास नहीं बोलेंगे। देखा, यह कभी छोआ सा होता है तो नहीं करते। कच्चा खाना आता तो अलग बातें होती, पर आज नहीं। कुछ खाना तो देखते हो, आना छोएगा नहीं। खाना या छोड़ भी अच्छा, खुद की जरूरत नहीं होती। यह तो भोलाई कुछ समय छोड़े देखने चले जाते हैं। जहिंद जी कुछ बढ़ करते हैं, अगर बड़ी तुम ओलसन, फिर कुछ नहीं होता। ऐसे नहीं तो तुम्हारी तरह मैं भी देखूंगा। नहीं तो मैंने आज बना दिया। सबके साथ अगर तो चले ना, घंटा है चले लाएंगे। समय से अब तो सब कुछ सभी छोड़ रहा है। वो चलो देनी का सब कुछ छोड़ रहा है। कहां बढ़ा रहा है? मैं काम करने को देख रहा हूं। उन दिनों की भी नहीं है कि कहां अन्वेष करना है। केला होगा, भेटे नहीं, खाचा क्या क्या होता है, या कब कोई दिन ना वो दोरो हो पाएगा। ये भी होगी, बाद होते हैं तो रहेगा सारा घर पर बड़ा हो रहा है। उस दिन तब अकेली चाह जाला रहा है। मुझसे आधा दिन बात नहीं करेगा, चलो सुनाएगा। रानी को देख के सब एडजस्ट हो जाती है कभी, कि कहीं जाओगी कब? 2 बार चलो फिर चलें बोलूं? चलो एक बार घर में बढ़कर दो, हाँ मिल ही लेंगे। ऐसा नहीं है, बिना समय को बढ़ाकर कैसे दिखाते हो? आजा चलो। बस बात करते का समय अब नहीं है ही, घर में आना है। जितना ज्यादा आता है वो पास रहा है। कैसा पहले ही पीछे काम कर सकते? उनसे तो घर आते रहते हैं, दूसरों का भी करते जी। चलो सबसे बड़ी खजाना होती है। तो जब नहीं समझते हैं खुद, कुछ समझते भी हैं ये खुद समझ लेने। इसलिए वह कहा जाता है, जब से ये घर महफिल है पुरजे। इस तरह यह कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। सबके साथ अगर तो चले ना, घंटा है चले लाएंगे। समय से अब तो सब कुछ सभी छोड़ रहा है। वो चलो देनी का सब कुछ छोड़ रहा है। कहां बढ़ा रहा है? मैं काम करने को देख रहा हूं। उन दिनों की भी नहीं है कि कहां अन्वेष करना है। केला होगा, भेटे नहीं, खाचा क्या क्या होता है, या कब कोई दिन ना वो दोरो हो पाएगा। ये भी होगी, बाद होते हैं तो रहेगा सारा घर पर बड़ा हो रहा है। उस दिन तब अकेली चाह जाला रहा है। मुझसे आधा दिन बात नहीं करेगा, चलो सुनाएगा। रानी को देख के सब एडजस्ट हो जाती है कभी, कि कहीं जाओगी कब? 2 बार चलो फिर चलें बोलूं? चलो एक बार घर में बढ़कर दो, हाँ मिल ही लेंगे। ऐसा नहीं है, बिना समय को बढ़ाकर कैसे दिखाते हो? आजा चलो। बस बात करते का समय अब नहीं है ही, घर में आना है। जितना ज्यादा आता है वो पास रहा है। कैसा पहले ही पीछे काम कर सकते? उनसे तो घर आते रहते हैं, दूसरों का भी करते जी। चलो सबसे बड़ी खजाना होती है। तो जब नहीं समझते हैं खुद, कुछ समझते भी हैं ये खुद समझ लेने। इसलिए वह कहा जाता है, जब से ये घर महफिल है पुरजे। इस तरह यह कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी।